आपके हाथों में धन क्यों नहीं टिकता? क्या धन की रेखा आपकी खराब तो नहीं? आपके हाथों में धन आते ही पंख लगे नोट जैसे होते हैं पक्षी, उस तरह से उड़ जाते हैं आपके नोट। आपके हाथों में धन खर्चा बेमतलब का होता है। आप पुरुष हो, महिला हो, कुछ भी, अगर घर में हो तो घर में बरकत नहीं हो रही है। आपके हाथ में पैसा आता है, खर्चा कहीं ना कहीं पहले ही तैयार खड़ा होता है। मगरमच्छ के मुंह के तरह जैसे खोल के लेटा होता है ना मगरमच्छ, इस तरह से खर्चे आपके खड़े होते हैं। कभी कोई आपसे कोई पैसा मांग जाता है, आपकी ज़रूरत का जो पैसा होता है आपकी ज़रूरत में समय पर काम आता ही नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में होता ही नहीं है वो पैसा। क्या कारण होते हैं कि खर्चा अंधाधुंध हो रहा है, बचत हो रही है शून्य, यानी कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ये क्यों हो रहा है, चलिए समझते हैं। और ऐसे कारण और ऐसे इस छोटी परेशानी को, क्योंकि ये परेशानी बहुत छोटी है, बस हमारी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, हमारे को कुछ करने की ज़रूरत है, वही मैं आपको समझाने वाला हूँ आज। ये जानकारी आपके धन के मामलों की जो टेंशन है ना, उसको कंट्रोल करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से ज्योतिषियान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये कलयुग है और कलयुग में कहते हैं कि जब इंसान कमाएगा नहीं तो कोई उसे खाने को भी नहीं देगा। क्योंकि कहते हैं कि जब पेट भरा होता है तब लोग सब पूछते हैं कि खाना खाएंगे, खाना खाएंगे। जब इंसान भूखा होता है तो पड़ोसी भी पड़ोसी की सुध नहीं लेता। यही कलयुग का रूल है। श्री कृष्ण ने जब पांडवों को भेजा कि जाओ, जब पांडवों की जिज्ञासा थी कि कलयुग कैसा होगा, क्या कलयुग में किस तरह की जो है चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, तब श्री कृष्ण ने बोला पांडवों को, जाओ देख कर आओ, आप अलग अलग दिशा में जाओ, सब लोग देख कर आओ, घूम कर आओ, आपको जो दिखे वो बताना। तो उसमें से जो सहदेव थे, सहदेव को यही दिखा कि भाई एक सूखा हुआ कुआं है, बगल के कुएं तो भरे हुए हैं। तब सहदेव जब वापस आए, श्री कृष्ण जी को बताया, तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि इस तरह की कंडीशन कलयुग में देखने को मिलेगी कि व्यक्ति अंदर से खोखला होगा, यानी कि उसके अंदर कुछ नहीं होगा, पर दिखावा, यानी कि जो आसपास के छोटे छोटे पोखर बने हुए थे, इस दिखावे की तरह वो व्यक्ति जीवन जिएगा। यानी कि अपने पड़ोसी तक को नहीं पूछेगा, धर्म कर्म करेगा तो सिर्फ नाम के नाम से करेगा, अपना नाम बढ़ाने के लिए, लोगों में एक जो है दिखाने के लिए कि कितना धार्मिक है, इस तरह की चीजें होंगी। जब व्यक्ति अपने पास से मजबूत नहीं होता तो लोग भी उसे नहीं पूछते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। आज की डेट में इज्जत पैसा है, पर आपकी इज्जत, कहते हैं कि भाई ये धनी आदमी है, जब कभी जरूरत हो आपके आगे आदमी हाथ जोड़कर आएगा पैसा मांगने के लिए, आपसे मदद मांगने के लिए, ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, इतना दे दीजिए, ये दे दीजिए, आपके लौटा देंगे, फलाना ढिमकाना। पर जब आपके हाथ में पैसा ही नहीं होगा ना, तो कहते चलते फिरते दो कौड़ी के लोग भी आपको धुतकार देंगे, आपको पूछेंगे नहीं। जिनके पास पैसा नहीं होता वो अपनी ज़िंदगी जानते हैं किस तरह के वो अभाव में, कॉम्प्रोमाइज़ में जीते हैं। अब देखिए, पैसा होते हुए व्यक्ति कई बार खर्चा कब कर देता है, जिसके कारण वो अपने फ्यूचर की जो इन्वेस्टमेंट है उनको प्लान नहीं कर पाता है। हमें क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है या अपने घर लेना है, गाड़ी लेनी है, इस तरह से एजुकेशन के लिए, इस तरह से मेडिकल के लिए, इस तरह से हमने अपनी ज़रूरतों के लिए, सुख सुविधाओं के लिए खर्चा करना है, पर वो व्यक्ति कर नहीं पाता क्योंकि उसके सामने खर्चे ही इतने खड़े होते हैं। कभी ईएमआई है, कभी किसी को दिया हुआ पैसा है वो वापस नहीं आ रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं प्रॉपर्टी में वो फंस गई, कहीं इस तरह की चीज़ें जो व्यक्ति हमेशा झेलता है। और ये तभी झेलता है, जरूरी तो नहीं सभी लोग झेलते हो, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इसी प्रकार से आपकी किस्मत कैसी है ये आप जानते हो कि मुझे तो भाई इन मामलों में झटके ही पड़ते हैं, मुझे तो इन मामलों में सफलता मिली, तभी उस व्यक्ति ने एक की जगह आज की डेट में 10 प्रॉपर्टी खड़ी कर ली। यानी कि उसको उस तरह से उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। आपका साथ नहीं हो रहा है। आप घर में पैसा ला के रखते हो, किसी प्रकार की हारी बीमारी लगती है, वो पैसा आपका खर्च हो जाता है। इस तरह की परेशानियां जब व्यक्ति झेलता है ना, तो कहते हैं धन का मार्ग और धन कितना होगा ये आपके हाथों में है। ये हथेली की जो गहराई होती है ना, ये आपका धन बताती है। अब आप अपनी गहराई को देख लीजिए, नहीं है तो पानी रख के देख लीजिए, जिसे कहते हैं चुल्लू भर पानी। आप थोड़ा सा पानी रख लीजिए अपने हाथ में, आपके हाथ में पानी टिकता है कि नहीं टिकता है। जिसकी हथेली यहाँ से सेंटर से फ्लैट है, वो आदमी कभी भी धन नहीं कमा पाएगा, धन बचा नहीं पाएगा। ऐसे व्यक्ति को करना क्या है, ऐसे व्यक्ति को अपने धन को जो है इन्वेस्ट करना है, फंसा देना है, ऐसी जगह फंसा देना है कि आप चाहकर भी ना निकाल पाओ। किसी प्रकार की ईएमआई शुरू कर लो, किसी प्रकार से अपनी ईसीएस शुरू कर लो, किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर दो, कहीं फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, कुछ भी डाल दो, कहीं ज़मीन प्रॉपर्टी लेकर डाल दो, कहीं बीड़ वान में डाल दो। 10-20 साल बाद तो उस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा, तब तो आपको देगी इन्वेस्टमेंट। एक व्यक्ति बहुत समझदार था, वो नौकरी करता था, एक नॉर्मल मामूली नौकरी, तो अपनी तनख्वाह से कुछ पैसा बचाता था और वो
ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी उसने कि हाँ कहीं पर मिल गई, 10-20 हज़ार की ज़मीन मिल गई, उसने खरीद ली, खरीदता गया 20-30 साल बाद जब वो रिटायर बाद हुआ जब वो, तो रिटायरमेंट के समय पे वही 10,000 की ज़मीन उसकी 30 लाख की हो गई। तो सोचिए, क्योंकि वहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं बन गई। ज़मीन और ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें कभी भी इंसान को घाटा नहीं देती, इस बात का ध्यान रखिए। सोना, चांदी, ज़मीन, तेल, कोयला, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें कभी भी व्यक्ति को धोखा नहीं देंगी, कभी भी व्यक्ति नहीं गिरेगा, इस बात को दिमाग में बांध लो। और आज की डेट में जितनी ज़मीनें दिख रही हैं, आज से 20 साल बाद आपको वो ज़मीन भी नहीं दिखेगी, क्योंकि खेती बाड़ी की ज़मीन खत्म होती जा रही है और आबादी बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे बढ़िया अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है? ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें, सोना, चांदी, कोयला, तेल इत्यादि, जो भी क्रूड ऑयल, अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करोगे लंबे समय तक, तो कभी मार नहीं खाओगे, इस बात का ध्यान रखना। बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं सोना जोड़ के रखा करते थे, चांदी जोड़ के रखा करते थे। वो बेवकूफ़ नहीं थे, वो समझदार थे। क्योंकि समझदारी धीरे धीरे व्यक्ति को झटके और धक्के खा खा के आती है, और वही आपको अगर समय से पहले मिल जाए तो आप समझदार अपने आप को कहलाओगे। जब पैसा आएगा ना जेबें थैले भर भर कर उस समय पे, तब आप कहोगे यार सही बात है, मैंने अपने बच्चों का भविष्य सुधार दिया, मैंने अपनी बुढ़ापा अपना जो है वो सुधार लिया, क्योंकि मुझे आज की डेट में इस तरह से ये कामधेनु गाय की तरह इन्होंने जो है ज़मीनों ने मुझे, जो भी इन्वेस्टमेंट है उन्होंने मुझे दूध दिया। तो सोचिए, अब धन का जो हिस्सा होता है ना वो राहु के कंट्रोल में आता है, क्योंकि आजकल के समय में कलयुग है और कलयुग में दो ही शक्तियाँ जो है प्रबल रूप से असरदार हैं। पहला है कली काल, कली, कली यानी कि कलयुग। कलयुग और राहु दोनों सेम है, एक तरह से बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, दोनों की जो कंडीशंस वो सेम है। कलयुग में राहु का प्रभाव है, कलयुग और राहु एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। तो इस तरह से राहु खर्चा कराता है और राहु देता भी बहुत है। राहु इस तरह के काम करवाता है जिसमें कहते हैं शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, इंसान करे कुछ ना और कमाए बहुत कुछ। इंसान रातों रात करोड़पति बन जाए, रातों रात उसके पास धन ही धन आ जाए, किसी तरह से गड़ा धन मिल जाए, किसी तरह से बाप दादा की कोई संपत्ति उसको मिल जाए, किसी तरह से कोई लॉटरी लग जाए, कहीं सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए, कहीं कोई ऐसा काम कारनामा कर दे कि भैया का नाम हो गया। इस तरह से जैसे वो झालमुड़ी वाले, देखिए किस तरह से, इस तरह से झालमुड़ी वाले, वो काचा बादाम, रानो मंडल, या इस तरह के बहुत से इस तरह के जो हुए, जिनको एकदम से नेम फेम मिला, और जब संभालने लायक होता है तो इंसान संभाल भी लेता है। तो आप भी ये समझिए कैसे संभाला जाता है। आप देखिए, आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ। एक बात समझ लीजिए, पुरुष अपने आप को बैल समझे और स्त्री जो है वो गाय है, ठीक है। इस तरह से दोनों को जो है अलग अलग हिस्सों में किया गया है। बैल यानी कि बाहर का काम करेगा, खेत जोतेगा, मेहनत करेगा और पैसा लेकर घर में आएगा। यानी कि गाय जहाँ पर होती है वहाँ का घर देखिए कितना एक पॉजिटिव वातावरण से होता है। तो गाय माता यानी कि जो स्त्री है घर की, वो शुक्र है, वो पैसा अपना बचाएगी, और सबसे पहले इन्हीं को ही मौका मिलता है पैसा जोड़ने का, पैसा बचाने का। जब कभी मुसीबत आती है ना हस्बैंड पे, तब धर्म पत्नी ही निकाल कर देती है पैसा, लो चलो मुसीबत में तुम्हारे काम आ जाएगा। पर लौटा देना, पर हस्बैंड लौटाता कहाँ है, जानते हो? हर एक की यही होती है। तो कोई बात नहीं, वो पैसा आपका और आएगा, क्योंकि पैसा कभी रुकता नहीं है। लक्ष्मी जो है वो चंचल है, आज यहाँ से निकली तो कल वहाँ से आएंगी, यहाँ से निकली उधर गई इधर गई, इस तरह से होता है। चंचलता आपके हाथों में है, अगर उस चंचलता को कंट्रोल कर लें तो आपका धन रुक जाएगा। चंचलता को कंट्रोल करने की शक्ति होती है चंद्रमा के पास, क्योंकि चंद्रमा सभी ग्रहों का उपाय कर सकता है, सभी ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, भड़कते हुए को शांत कर सकते हैं। एक चाहे उसकी कहते हैं माँ बाप, अगर हम देखें उसकी संतान है, माँ चाहे जितनी मर्जी बुरी हो, अगर उसका हस्बैंड यानी कि बच्चे का पिता अगर माँ को मार रहा होगा तो बच्चा खड़ा हो जाएगा अपनी माँ के लिए, बाप पर भी हाथ उठा देगा। तो इसी प्रकार से माँ की एक वैल्यू होती है, और चंद्रमा को माँ का दर्जा दिया गया है, माँ का दर्जा। अब वो माँ की गोद में आकर तो अच्छा अच्छा शांत हो जाता है, अच्छे अच्छे को सुकून मिलता है। तो इसी तरह से ये चंद्रमा जो सुकून देने के लिए, जो तड़पते हुए ग्रह हैं आपके, परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, उनको सुकून देना होता है। और जब घर में दूध गर्म करते हो ना माताएं बहनें, दूध गर्म करने से पहले कच्चा दूध जो आपके यहाँ पैकेट का या जो भी आता है, थोड़ा दूध लेके ऐसे ही इस हाथ में सेंटर पॉइंट पे, इस हाथ में सेंटर पॉइंट पे, आप इन दोनों हाथों से अपने जो है अनामिका उंगली से ऐसे से मसाज करोगे, दूध लगाओगे कच्चा, और मन ही मन प्रार्थना करोगे, जो भी आपकी धन की समस्या कंट्रोल होगी। पुरुष हो तो आप भी लगा लो,
माता बहनें अगर दूध गर्म कर रही हैं, पुरुष महाराज बैठे हैं हस्बैंड जी, तो उनको दे दो, लो अपने हथेली पे लगा लो, थोड़ा धन बचाएगा, थोड़ा पुण्य धर्म किया करो। खैर, पुरुष की पुण्य धर्म पूजा पाठ कभी नहीं लगती, इस बात का ध्यान रख लो। लगती है तो इतनी लगती है क्षण मात्र। घर की स्त्री अगर पूजा करती है तो उसकी इतनी पूजा लगती है कि पूरे परिवार को सुरक्षा मिलती है। बैल हो बैल ही रहोगे, मेहनत करो, पूजा पाठ करने के लिए घर की स्त्री है, इस बात का ध्यान रखो, और वही धन बढ़ाएगी, वही धन बचाएगी। चलो आपको एक टिप भी दे देता हूँ जाते जाते, क्या करना है। ये पुरुषों के लिए है, गिफ्ट गिफ्ट देना है अपनी धर्म पत्नी को। सोना चांदी जो आपका बजट है दीजिए उसको, कुछ ना कुछ समय समय पे खर्चा देते रहोगे, गिफ्ट इस तरह से देते रहोगे ना, आपका धन कभी नहीं घटेगा। नहीं यकीन तो ट्राई करके देख लेना, इधर खर्चा करोगे उधर से पैसा आने के रास्ते खुल जाएंगे, खुद ही आप अंदाज़ा लगाओगे इस चीज़ का। नहीं यकीन तो मैं आपको बताता हूँ, जो भी आपने देखे बड़े बड़े इन्वेस्टर या कोई भी बड़े बड़े जो भी नामी गिरामी लोग हैं, अपनी धर्मपत्नी के नाम पर ही सब कुछ लेते हैं, उन्हीं को ही मालिक बना के रखते हैं। खुद नौकर बन के रहोगे तो बहुत कुछ कमाओगे, इसी तरह से जीवन को हंसी खुशी बिताओगे। बाकी इस तरह की और जानकारी लेके मैं आपके लिए फिर आऊँगा, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।